दोस्तों, मैं ओम दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की बहुत तेजी से जो वायरल हो रही है। एक ऐसा बयान जो कि एक मंत्री द्वारा दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय, जो कि एक नेता हैं और विधायक हैं इंदौर के, जिन्होंने बयान दिया पत्रकार को, फालतू फुकट के सवाल मत करो, तुम क्या घंटा देख कर आए हो। इस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया और जैसे ही ये बयान उन्होंने दिया, चारों तरफ मीडिया में ये चर्चित हो गया, चारों तरफ इसकी बातें होने लगी। आखिर ऐसी क्या घटना हुई इंदौर में जिसके कारण उनको ऐसा बयान देना पड़ा? ऐसा बयान किस घटना के ऊपर से आया? क्या ऐसी घटना हुई जो आज जिसकी बात आज पूरा देश कर रहा है? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में उस घटना की। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करेंगे उस घटना की इंदौर के। तो घटना पूरी इस प्रकार है कि इंदौर की एक बस्ती है, भागीरथपुरा बस्ती। वहां पर पानी पीने का जो पानी रहता है उसमें रिवर का पानी मिक्स हो जाने के कारण 16 लोगों की मौतें हो गई और कई लोग बीमार हो गए और अस्पताल में बीमारी का इलाज करवा रहे थे, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। और ये रिपोर्ट, ये न्यूज इतनी तेजी से वायरल होने लगी थी कि पूछिए मत। तभी एक पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से इस घटना को लेकर प्रश्न किया। तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि एक मंत्री हैं, उन्होंने जवाब देने की जगह फालतू फुकट के सवाल मत पूछो कहा और तुम क्या घंटा देख कर आए हो। इस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। किस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, आप इस लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या लीडर पूछा है? बोला आपने वीडियो देखा, कैलाश विजयवर्गीय ने इतने गंदे शब्दों में पत्रकार को जवाब दिया। पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडिया की छोटी छोटी घटनाओं की खबर आप तक पहुंचाता है, अपनी जी जान लगाकर एक रिपोर्ट को कनेक्ट करता है। और उस व्यक्ति से इस तरह अभद्र भाषा में बात की एक मंत्री ने, जैसे ही ऐसी ये बात हुई, जैसे ये रिपोर्ट हुई, पूरे के पूरे इंटरनेट पे ये वायरल होने लगा। और वायरल इस तरह हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफा की भी बातें होने लगी। परंतु उस बात फैलने के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया और कोई भी तरीके से इस्तीफा नहीं दिया गया। 16 लोगों की मौत हो गई परंतु कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ये फैलने के बाद कुछ अफसरों को सस्पेंड करा गया। परंतु जो नेता, जो कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। तो इसके पीछे क्या ऐसा ही होगा क्या? और एक चीज और सामने आई दोस्तों, जो मैंने इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, जो कि मैं अपने बयान से नहीं बोल रहा हूं, जो मैं देखा हूं वो बता रहा हूं। प्रदेश के संगठन महामंत्री जो हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे, हितानंद जो है, ये फोटो देखिए हितानंद जी, इनको इंदौर भेजा गया और कहा गया कि आप जाइए इंदौर। ये इंदौर आए और जितने भी वहां पर जो बस्ती है, बस्ती का नाम है बस्ती इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती जो है, वहां के जितने भी लोग हैं, नेता हैं इनके, जो भी नेता थे, जो भी वहां पार्षद हैं, जो भी, सबको बैठाला और कहा कि भैया देखिए, जो भी घटना हो गई, पर आप लोग चुप्पी सहिए, बिल्कुल चुप रहिए, शांत रहिए, बोलिएगा मत कुछ। ये उन्होंने जाके कहा। अब वहां पर कैलाश विजयवर्गीय नहीं थे, परंतु ऐसा कहा। अब इसके पीछे की आपको ट्रिक बताता हूं। बीजेपी के राज में 2025 में इतनी घटनाएं हुई हैं जिसको हम भुला चुके हैं, और ये इसीलिए कहा गया कि उनको पता है कि 1-2 हफ्ता ये घटनाएं वायरल रहेगी, इंटरनेट पे रहेगी, फिर सब भूल जाएंगे। ऐसी एक घटना नहीं है, ढेरों घटनाएं हो चुकी है। सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं, 2025 में ढेरों घटनाएं हो चुकी है जिसको हम भुला चुके हैं। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि शांत रहिए, अभी 1-2 हफ्ते में मामला ठंडा हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। परंतु हम इस पे, मैं तो विपक्ष को भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष 1% भी विपक्ष अपना कार्य नहीं कर रहा है। जिस तरीके से विरोध होना चाहिए, जिस तरीके का विरोध होना चाहिए, उस तरीके का 1% भी विरोध देखने को नहीं मिल रहा है।
अगर विपक्ष मजबूत रहता तो अभी तक इस्तीफा की मांग करता, अभी तक आंदोलन होना चाहिए था, परंतु विपक्ष इतना कमजोर दिखाई दे रहा है कि आंदोलन तो छोड़िए, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी कई घटनाएं हुई जो आज भुला चुके हैं लोग, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है तेजी से, जबकि बहुत तेजी से आवाज उठाना चाहिए और सरकार विपक्ष को कुचल भी रही है। आपको ऐसी घटनाएं बताता हूं 2025 की, सिर्फ एक साल की, जिसको आप भुला चुके हो, मैंने निकाला है, उसको आपको रिकॉर्ड से बताता हूं। बिगेस्ट फेलियर ऑफ बीजेपी 2025, बिगेस्ट फेलियर 2025 आपको गिनाना चाहूंगा मैं, आपको, आप जिसको भुला चुके हो अभी तक। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, अमित शाह इंसल्ट बाबा साहब अंबेडकर। अमित शाह जी ने इंसल्ट की थी बाबा साहब अंबेडकर की, जिसको आप लोग भुला चुके हो। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति है जो लोगों के लिए भगवान से बढ़कर हैं आज, जिन्होंने लोगों को सही दिशा प्रदान की, जिन्होंने संविधान लिखा और इस देश को एक मंजिल तक पहुंचाया जहां तक देश पहुंच नहीं सकता था। उनके बिना देश की हालत जो थी रहती वो बहुत खराब रहती। ऐसे व्यक्ति की इंसल्ट की गई अमित शाह के द्वारा, जिसको आज हम भुला चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 27, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, डेटा है उसी के अनुसार कह रहा हूं, 27 मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स, जिसको आप भुला चुके हैं, जिसको हम भुला चुके हैं, कुछ नहीं कह रहे, जिसमें 15 डेथ्स, 60 इंजर्ड, ये रिपोर्ट्स है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अगला और मैं आपको बताऊं, सिरप स्कैम किलिंग 25 चिल्ड्रंस, 25 बच्चों की मौत हो गई गलत प्रकार के सिरप पीने से। उस समय हमको आवाज उठानी चाहिए थी, उस समय हमको सरकार से प्रश्न करने चाहिए थे कि आपके राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि हम आपको लाखों प्रकार के टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जो लाइट हम रोडों पे मिलती है उसका भी हम टैक्स देते हैं आपको, जीएसटी भी 4 प्रकार की देते हैं आपको, एसजीएसटी देते हैं हम, सीजीएसटी देते हैं, यूटी जीएसटी देते हैं, आईजीएसटी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, कहीं से गुजर रहे हैं तो टैक्स हम देते हैं, रोड का टैक्स अलग देते हैं, हजारों प्रकार के हम आपको टैक्स देते हैं, हजारों प्रकार का आपको पैसा जमा होता है। और ये सब देने के बाद भी हर एक विभाग का अलग अलग मंत्रिमंडल है, 70 प्रकार के मंत्री है, 70 प्रकार के मंत्री नीचे अफसर है, जिनको हमारे टैक्सेस से पैसा जाता है। हजारों प्रकार के मंत्री, 1000 प्रकार के नीचे के मंत्री बंगला दे रहे हैं, उनको कहां से आ रहा है? हमारे टैक्सेस से गाड़ी है, हमारे टैक्सेस से बॉडीगार्ड दिए, हमारे टैक्सेस से ड्राइवर दिए, हमारे टैक्सेस से हजारों अफसर बनाए, हमारे टैक्सेस से। जब इतनी व्यवस्था हमारे टैक्सेस से आपको मिल रही है, जब इतनी सब कुछ आपको दिया जा रहा है, इतना सब कुछ है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्यों 25 लोग मरे? ये पूछना चाहिए था गवर्नमेंट से हमको क्वेश्चन, परंतु हम शांत रहे और आज इस घटना को भी हम भुला चुके हैं। ये सबसे बड़ी दुर्लभता है हमारे यहाँ। हम या तो चाटुकार हैं पार्टी के, या तो अंधभक्त बन के बैठे हैं जो चुपचाप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन लोगों में से आपके परिवार का व्यक्ति मरेगा ना जिस दिन, उस दिन भी आपके सिवा कोई आवाज नहीं उठाएगा अगर आप आज शांत रहोगे। जिसको हम भुला चुके हैं वो घटनाएं बता रहा हूं। और भी सुनिए, 70 पेपर लीक्स, 70 प्रकार के पेपर लीक हुए जिसको हम भुला दी। और सुनो, 50% यूएस टैरिफ ऑन इंडिया गुड्स, 50% टैरिफ लगाया यूएस ने, हम चुप रहे, हम भुला चुके हैं उसको, जबकि हमको वहां पर भी आंदोलन करना चाहिए था। हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि वो हम पे इतना टैरिफ लगाते जा रहे हैं? हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको आवाज उठाना चाहिए था। हजारों प्रकार के विदेश नीति में हमारे अफसर लगे हुए हैं, इधर उधर ऑफिस बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारा टैक्सेस जा रहा है, करोड़ों रुपए हमारे जेब से जा रहा है, हमको क्वेश्चन करना चाहिए था, पर हमने नहीं किया, हमारी गलती, हम उसको भुला चुके हैं। और आपको बताता हूं, ₹91 पर डॉलर जा चुका है, परंतु इसमें भी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि रुपया गिर रहा है? इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यही क्वेश्चन बीजेपी करती थी दूसरी पार्टी जब थी, परंतु आज कोई नहीं कर रहा है। इसके कारण ये लोग राज कर रहे हैं, इसके कारण ये लोग, ऐसी घटनाएं होते जाती है, चुप रहते हैं 1-2 हफ्ता और फिर घटना करते हैं, क्योंकि हम प्रश्न नहीं करते। और सुनिए, एसआईआर के कारण 35 बीएलओ की मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ प्रशासन से? आखिर इतना क्या दबाव डाला गया बीएलओ के अंदर, बीएलओ ऑफिसर के ऊपर, कि 35 लोगों की मौतें हो गई? ऐसा क्या दबाव डाला गया? कि प्रश्न हमको करना चाहिए था, परंतु हमने नहीं किया। वो 35 लोग मारे गए, उनमें से अगर आपके परिवार का मरता तब आप क्वेश्चन करते, नहीं तो आप तो फिर अंधभक्त हैं, या तो चाटुकार हैं, या फिर पैर पड़ते रह जाओगे। नहीं तो सीधी बात, 35 बीएलओ की मौतें हो गई एसआईआर के कारण, इतना दबाव उन पर डाला गया।
क्या कर रहा था आपका प्रशासन, ये हमको क्वेश्चन करना चाहिए था। क्या कर रहे थे आपके अफसर जो उन पर इतना दबाव डाला गया, ये हमको क्वेश्चन करना चाहिए, पर हमने नहीं किया। और अब सुनिए, वोट चोरी टू विन इलेक्शन, वोट चोरी हुई जिसका आंदोलन इतना हुआ, बहुत आंदोलन किया विपक्ष ने, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं। और हम बात कर रहे दिल्ली AQI क्रॉस 700, चुप है। मोदी जी एक शब्द नहीं कह रहे हैं। मेरे को अचंभव लगता है कि 700 क्रॉस हो गया है। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा एक समय में, वहां पर ऑक्सीजन मिलने लगेगा मेरे को लगता है पैसों में। जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो शुद्ध हवा भी हमको ना मिले, एक अच्छा वातावरण हमको ना मिले, जबकि विदेशों की कंपेयर हमसे करा जाता है विदेशों से हमको, तो वहां पर तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती है, परंतु हमारे यहाँ नहीं। वहां पर एजुकेशन फ्री रहता है, वहां पर मेडिकल फ्री रहता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? लाखों रुपए की दवाई लगा के पैसा होने जाता है घर वाला, परंतु आदमी ठीक नहीं होता। करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं, जमीन बिक जाती है पर आदमी ठीक नहीं होता। ये व्यवस्था है इंडिया की, और इसको बेकार किया है ये गंदे चौथी फेल पॉलिटिशियंस ने। और भी मैं आपको बताता हूं, अरावली जो नाम सुना आपने, उसको भी हम बुला चुके हैं। पहलगांव अटैक को हम बुला चुके हैं, उसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। और मैं बात करूं दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसको हम बुला चुके हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची भैया, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। और भी आपको नागपुर में जो पत्थरबाजी हुई, उसको हम बुला चुके हैं, उसके बारे में हम सरकार से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एक मर्डर हुआ हमारे कटंगी में, उसको हम बुला चुके हैं, उसका सॉल्व नहीं हुआ। पुलिस कर क्या रही है, डीजीपी सर कर क्या रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या कर रहे हैं, किस लिए आप उतने बड़े पद पे बैठे हुए? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मर्डर होते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हजारों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो ये घटनाएं होती जा रही। कई प्रकार के घटनाएं इंडिया में बढ़ते जा रही है। वहीं हम बात करें विदेशों की, 0% क्राइम रेट हमारे यहां बढ़ते जा रहा है, परंतु हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आज घटनाएं होते जा रही हैं और होते जाएगी अगर आप प्रश्न नहीं करोगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं ओम दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे को, और इसी तरह का वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो किस पॉइंट पे चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।